राक्षस जो अंधकार से भी अधिक भयावह था, एक वरदान जिसने उसे अजय बना दिया, और एक देव जिसने उसका अंत किया, लेकिन अपनी ही रचना से। कहानी है अंधक राक्षस की, जो शिव का पुत्र बनकर उठा, पर अहंकार में खुद को ही शिव से बड़ा समझ बैठा। क्या हुआ जब अंधकार ने कैलाश पर चढ़ाई करी? ये कथा है अंधकासुर वध की, जहां महादेव बने विनाशक और उत्पन्न हुई महाशक्ति चामुंडा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं मिथिकास्ट। कथा शुरू होती है हिरण्यकश्यप के पुत्र अंधक से, एक बालक जो जन्म से ही अंधा था और जिसका नाम पड़ा अंधक। ब्रह्मा जी ने जब उसे वरदान दिया कि जब तक वह स्त्री के हाथों ना मरे वह अमर रहेगा, तब राक्षस बना अजय। और एक दिन अंधक ने शिवजी से कठोर तपस्या करके मांगा अमृता और शक्ति। शिव ने उसे पुत्रवत स्वीकार किया, पर वह भूल गया कि शक्ति के साथ संयम भी जरूरी होता है। अंधक अब स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ समझने लगा था। वह त्रिलोक को जीत चुका था, और एक दिन उसकी दृष्टि गई देवी पार्वती पर। वह बोला, मैं पार्वती से विवाह करूंगा, पार्वती मेरी है। शिवजी ने समझाया, यह तुम्हारा पतन होगा, पर अंधक ने नहीं सुना और उसने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि अंधक का रक्त जहां गिरता वहां एक राक्षस जन्म ले लेता। जब कोई भी अंधक को नहीं रोक सका, तब महादेव ने अपने क्रोध से उत्पन्न की महाशक्ति देवी चामुंडा, जिनके नखों से भी मृत्यु होती थी। देवी ने रथ पर सवार होकर युद्ध किया। उनकी जिह्वा रक्त पीती रही, ताकि एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। अंधक का रक्त जो उसे अमर बनाता था, अब चामुंडा की जीभ पर समाप्त हो रहा था। यह युद्ध युगों युगों तक चला, पर हर रक्त कण पर देवी की पकड़ बनी रही। अंततः शिवजी स्वयं रणभूमि में आए, त्रिशूल उठाया और अंधक को भेद दिया। देवी चामुंडा ने उसके रक्त की आखिरी बूंद भी पी ली। अब अंधक न पुनर्जन्म ले सकता था, न भाग सकता था। अंत हुआ उस वरदान का जो अधर्म की राह पर चल पड़ा था। मरणासन अंधक ने शिवजी की करुणा की याचना की, कहा, मुझे माफ करें, मैं आपसे विमुख हो गया। शिव मुस्कुराए और बोले, जो अहंकार को त्याग दे वही सच्चा भक्त है। उन्होंने अंधक को वरदान दिया, तू मेरे गणों में स्थान पाएगा, और अंधक बन गया गणेश्वर, शिव गणों में एक प्रमुख स्थान। यह शिव का करुणा रूप था, जहां विनाश के बाद भी मोक्ष का द्वार खुला। इस युद्ध से जन्मी देवी चामुंडा आज भी पूजी जाती है, न केवल शक्ति रूप में, बल्कि चेतावनी के रूप में भी, कि जब भी कोई अधर्म की सीमा लांघता है तो शक्ति रूप लेती है नारी, और जब अधर्म के रक्त को पी लिया जाता है तब जन्म लेता है नया धर्म। अगर आपको अंधकासुर वध की ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और किस तरह की रोचक कहानियाँ सुनना पसंद है। हमारे चैनल मिथिकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी मिथ नहीं होती। सी यू इन द नेक्स्ट।